को अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के खुजेस्तान प्रांत के आबादान में मिसाइल हमलों का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। आबादान प्रमुख तेल रिफाइनरियों में से एक है। बड़ी जानकारी देते ट्रंप ने कहा, हम उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे। यूएस ने कहा, ईरानी हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की जा रही है। ईरान ने जॉर्डन में यूएस ठिकानों पर हमला किया था। प्रदीप जी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अब ऐसा लग रहा है एक बार फिर से उसी मोड़ पर ईरान और अमेरिका आकर खड़े हो गए हैं, जहां से दोबारा युद्ध की तीव्र शुरुआत होती है और ये युद्ध भयंकर होता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल रंजना, एक विराम के बाद एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई है और अमेरिका ने ईरान को टारगेट करते हुए कई ठिकानों पर जोरदार बमबारी की है। खासतौर से जानकारी मिली है कि जो अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं उसमें आबादान में मिसाइल अटैक किया गया है। आबादान दुनिया की सबसे पुरानी और प्रमुख तेल रिफाइनरियों में से एक का केंद्र है। अब तक के युद्ध में अमेरिका ने जो तेल ठिकाने उनको टारगेट नहीं किया था, ऊर्जा के केंद्र को टारगेट नहीं किया था, लेकिन अब ये सैन्य ठिकाने पर टारगेट हुआ है या रिफाइनरी पर, ये अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन ईरान की ओर से दावा किया गया है कि उसके रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। तो ये वीडियो भी सामने आए हैं। यूएस आर्मी का ये कहना है कि उसने ये कार्रवाई जो ईरान ने मध्य पूर्व में हमले किए उसकी कार्रवाई का बदला है, क्योंकि जो जॉर्डन पर यूएस के ठिकाने पर मिसाइल अटैक किया गया ईरान की ओर से, उसके बाद अमेरिका भड़का हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि ईरान को जबरदस्त चोट पहुंचाई जाएगी और इसको लेकर उनका ये बयान यहाँ पर सामने आया। तो एक बड़ा जो हमला है अब अमेरिका की ओर से किया गया है। इससे पहले जो बातचीत का एक रास्ता बने, इसको लेकर कुछ अल्प विराम दिया गया था, हमले रोके गए थे, लेकिन अब ताजा हमले जो शुरू किए गए हैं, एक बार फिर से व्यापक संघर्ष देखने को मिल रहा है। ईरान के पलटवार पर भी निगाहें हैं, क्योंकि उसने यूएस के ठिकानों पर मध्य पूर्व में उन पर हमला किया। कई जो घटनाक्रम है, जो जानकारी सामने मिल रही है, उसमें सऊदी अरब पर जो टारगेट होती विद्रोहियों ने किया, उसका जवाब इराक के बसरा में देते हुए मिसाइल अटैक किया गया। ईरान की ओर से ये दावा किया गया कि वहां पर जो ईरान समर्थित मिलिशिया है उसको निशाना बनाया गया था। तो दूसरी तरफ ईरान की ओर से उनकी जो आर्मी है वो भी लगातार मिसाइल अटैक कर रही है, ड्रोन अटैक कर रही है, हॉर्मुज की नाकेबंदी है। ऐसे में पूरी तरीके से जो है सैन्य संघर्ष जो है एक नए दौर में प्रवेश करते हुए नजर आ रहा है और इसको लेकर चिंताएं हैं। वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन बाधित है और कहीं ना कहीं तेल की आपूर्ति वो इससे प्रभावित हुई है। अन्य देशों की जो तेल आपूर्ति है उसमें बाधा पड़ने के साथ ही तेल क्रूड ऑयल के दाम जो है उनमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं रंजना, इस पूरे घटनाक्रम पर वैश्विक निगाहें हैं। अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं है कि कोई समाधान निकलेगा या नहीं, लेकिन इस बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत को लेकर जानकारी सामने आई है कि बातचीत हो सकती है, संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन अभी तक फिलहाल ये जो दबाव पड़ रहा है एक दूसरे पर, दोनों जो आक्रामक हैं यानी ईरान की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है, अमेरिका यूएस आर्मी की ओर से भी जोरदार हमले किए जा रहे हैं। तो इस बीच ये सस्पेंस बना हुआ है कि ये अब लंबे समय तक चल सकता है और इससे कहीं ना कहीं वैश्विक तेल आपूर्ति वो प्रभावित होगी और वैश्विक तौर पर एक बड़ा संकट ये बन सकता है। जिस तरीके से पहले से ही रूस और यूक्रेन की वार जारी है, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी में हमने देखा है कि जहाजों पर अटैक हुए हैं, टैंकर निशाने पर आए हैं और भारतीय जो क्रू सदस्य हैं, जो नाविक हैं, वो भी हताहत हुए हैं। तो भारत ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है उसका सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित किया जाए, ये जोर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक संकट बना हुआ है। भारत की भी इस पर पूरे घटनाक्रम पर लगातार निगाह बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।